अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कौन की न्यू एपिसोड में आप देखेंगे कि शानज़ी ठीक होने के बाद हमदान के घर इससे मिलने जाती है, तो वहाँ इसका सामना रमदानी से होता है और वो इससे कहता है कि आपको ठीक देखकर बहुत खुशी हो रही है और हमदान साहब भी आपको पसंद करते हैं। तो शानज़ी कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि ये सब आप मेरा दिल रखने के लिए बातें कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे साहब को तो अपने अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं है, और अगर उसे मेरी थोड़ी सी भी फिक्र होती तो आज मैं यूँ मरते मरते ना बचती। तो वो जवाब में कहता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि क्या हालात हैं, और वो थोड़े कन्फ्यूज़ थे क्योंकि इनकी शादी जिन हालात में हुई है वो तो सिर्फ वही जानते हैं। तो शानज़ी ये कहते कि ये बाकी बातें छोड़ो, अभी मेरे लिए काफ़ी है कि हमदान ने ऐना को अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस्मान की माँ अपने भाई से कहते कि आपने बहुत अच्छा किया ऐना को वापस ले आए, मैं उसकी मुजरिम हूँ, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी इस बहाने। तो महमूद साहब जवाब में कहते हैं कि हम सभी ऐना के मुजरिम हैं, वो तो भला हमदान का जिसने मेरी बेटी को मुश्किल वक्त में सहारा दिया, वरना आजकल कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बेटी बिल्कुल सही सलामत और महफूज है। तो महमूद कहता है कि बस अब मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ देकर पुरसुकून और खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। दूसरी तरफ रज़ा के बाबा उसकी माँ से कहते हैं कि तुमने अपने बेटे की फरमाइश सुन रखी है कि वो ऐना से शादी करना चाहते हैं, और इस सब में वो अपने बाप का लिहाज भी करना भूल गया है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है हमें रज़ा को मुकम्मल आज़ादी देनी चाहिए। अगर इसने फ़ैसला कर ही लिया ऐना से शादी करने का, तो हमें इस फ़ैसले में अपने बेटे का साथ देना चाहिए। ये ना हो कि अभी गुड़िया की परेशानी ख़त्म नहीं हुई और हम अपने बेटे से भी हाथ धो बैठें। जिसके बाद आप देखेंगे कि ऐना अपने बाबा के साथ घर तो जा चुकी है, लेकिन उसे घर जाकर ये एहसास होता है कि हमदान उसकी ज़िंदगी में कितना अहम है और वो इसके बिना नहीं रह सकते और उससे मोहब्बत करती है। तो ये सोचने के बाद ऐना आखिरकार हमदान को कॉल करती है और कहती है कि हमदान प्लीज़ आप मुझे डिवोर्स देने का फ़ैसला वापस ले लें, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो हमदान ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो तो पहले से ऐना से मोहब्बत करता था, लेकिन उसे लगता था कि ऐना इससे अलग होना चाहती है, इसीलिए हमदान ऐना की खुशी के लिए उसे डिवोर्स देने का फ़ैसला कर चुका था और खामोश था। तो हमदान कहता है ना, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।